मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। आज जो भी बात करेंगे हम लोग मन से नहीं करेंगे, दिल से करेंगे। बहुत बढ़िया। और मुझे विश्वास है कि ये 50 मिनट का सेशन जो होने जा रहा है, ये हमारे मेंटर अनूप गुप्ता सर द्वारा जो चलाया जा रहा है पावर ग्रीन टी, रियल में आज कुछ लोगों की जिंदगी में ये ग्रीन टी ऐसा काम करेगा, उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। तो सबसे पहले कुछ बताने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ जो हमेशा सुख दुख में हमेशा साथ दी है, इससे पहले जहां हम थे, जिस कंपनी में थे, वहां हमेशा जिद से कुछ उसको हम लोग कहते थे तुम जाके ये बोलो, यानी नहीं चाहती थी तो भी बोलती थी। वो जो भी बोलेगी 10 से 15 मिनट दिल से बोलोगी, और दिल से जो बोले मुझे विश्वास है कि काफी लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाएगी। तो मैं चाहूंगा अपनी ब्यूटीफुल वाइफ सरिता सिन्हा से कुछ सुनने का। थैंक यू। वेलकम मैम। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा पहले बता दे, मेरा नाम सरिता सिन्हा है और बेगूसराय के ही हूँ, लेकिन ऐसे मेरा मैके वैशाली जिला के हम रहने वाले हैं, पातेपुर धनकौल के गांव में हम लोग रहते थे। तो बचपन तो मेरा वही धनकौल से ही हुई थी। उसके बाद है कि पढ़ाई लिखाई धनकौल और हाजीपुर के बीच में ही हुआ करती थी, लेकिन ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी इस कारण से कि मेरी मम्मी जो है 6th क्लास में थे, जो डेट कर गई थी। और मेरे पापा सर्विस में थे, एसबीआई के मैनेजर थे, तो थोड़ा घर में प्रॉब्लम था, दिक्कत भी थी, तो हम लोग को कोई देखने वाला भी उतना नहीं था। 5 बहन 3 भाई, हम 8 भाई बहन थे। तो मेरी दादी माँ थी और मेरी आंटी थी जो हम लोग को देखभाल की और बड़ा हुए हम लोग। तो सब भाई बहन को मेरी दादी और चाची की। लेकिन पापा भागलपुर मुंगेर में सर्विस था, ड्यूटी था, तो उतना करते थे, आते थे, लेकिन कभी कमी मेरे पापा नहीं होने दिए कि माँ हम लोग की नहीं है, क्योंकि पापा कहते थे माँ और पिता दोनों का फर्ज हम ही करेंगे जो भी है। तो पढ़ाई लिखाई हुए, उसके बाद 94 में हम मैट्रिक किए, 96 में इंटर किए। इंटर के बाद है कि एक फंक्शन में बताते हैं कि हम लोग गए, हम और मेरे पापा दोनों आदमी गए। उस फंक्शन में मेरे भी रिलेशन थे, इनके भी रिलेशन था वहाँ। तो हम लोग को पता उतना ठीक से नहीं था कि हाँ ये लोग भी जाने वाले हैं। इनके भैया और पापा वहाँ गए पूर्णिया, तो फंक्शन में थे। तो हम लोग को है कि लड़की को क्या होता है कि हंसना बोलना थोड़ा ज्यादा होता है। इनके बड़े भैया जो थे मेरे जीजा जी लगते थे, तो हंसते बोलते थे, लेकिन इनके मझले भैया भी थे। तो पापा बोले कि इसे सुनिए ना, आप तो ऐसे भी रिलेशन में ही है। तो हम सोचते हैं कि रिलेशन है तो और रिलेशन बदल लेते हैं। सो ये अपनी लड़की से हम अपने छोटे लड़का का शादी करना चाहते हैं। तो मेरे पापा बोले कि अभी तो हम नहीं करेंगे, तो 2-3 साल के बाद करेंगे, घर में भी कोई नहीं है उतना, अभी उम्र भी नहीं है। लेकिन 2 साल इंतजार इनके पापा किए। 2 साल के बाद 96 में फिर बोले पापा आए हैं, तो बोले कि ठीक है देखते हैं। आए, देखे, तो हम लोग एक दूसरे को देखे नहीं, एक दूसरे के फोटो देख के ही हुआ। इनका फोटो मेरे यहाँ गया, मेरा फोटो इनके यहाँ गया। जब इनका फोटो हम 2-4 गो मंगवाए, कहे कि नहीं पहले देखते हैं कि हाँ लड़का क्या। मेरा शुरू से ड्रीम था कि जहाँ भी शादी हो लड़का खुद कमाता हो, क्या है कि किसी पर निर्भर नहीं हो, माँ पापा पर निर्भर नहीं हो। क्या है कि हमको था कि अपना घूमना फिरना, ज्यादा कपड़ा का शौकीन हम थे, तो इस सब कारण हम लोग पापा से खुल कर बोलते थे। तो पापा बोलते थे ऐसा थोड़ी होता है जो नहीं करेंगे, जब लड़का कमाएगा तभी करेंगे, ऐसे तो तुम्हारा शादी करेंगे नहीं हम। तो हम कहे ठीक है। तो फिर पता किए कि करते क्या है, तो पता चला कि हाँ जॉब करते हैं। वहाँ सैलरी इनका क्या था, मात्र 1800 रुपया। लेकिन ये खुशी था कि हाँ 1800 रुपया मिल तो रहा है इनको, क्या है कि माँ पापा से लेना हमको ठीक नहीं बुझाता था। फिर शादी हुआ, शादी होने के बाद है बहुत अच्छे से शादी हुआ। शादी होने के बाद फिर यहाँ आए, यहाँ अपना जिंदगी का ये बहुत अच्छे तरह से हम बिता रहे थे। खुशी था क्योंकि घर का कोई
बजट हमको ने अति करना था, घर का भरना था, पापा करते थे। क्या इनके पापा खुद सर्विस में थे, तो कोई दिक्कत नहीं था हमको। तो पापा बोलते थे कि अपना कमाता है तो अपना घूमो फिरो। पापा इनके थे कि खूब शौकीन थे कि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करते थे। कहते थे कि बहू है तो बेटी की तरह है। तो हमको भी कभी एहसास नहीं हुआ कि हम ससुराल में हैं। उसके बाद है कि धीरे धीरे फिर 99 में मेरा लड़का हुआ। तो उसके बाद है कि ठीक ही ठाक रहा। फिर 2001 में मेरी बड़ी लड़की हुई। 2001 में फिर कुछ टेंशन इनको हो गया जॉब में, फिर 1 साल ही जॉब छोड़ दिए वहाँ। लेकिन जहाँ ये जॉब करते थे तो जो मालिक थे इनको अपना बेटा की तरह वो मानते थे। वो बुलाते थे लेकिन ये नहीं जाते थे। घर पर वो आए, उनका लड़का वो भी आए तो पापा को बोले, पापा बोले कि नहीं देखिए आपका ही लड़का है तो कहिए। फिर इनको हम कहे कि देखिए अगर नहीं जॉब करिएगा तो दिक्कत होगा, एक बउआ है, फिर अब दूसरी हो गई, लड़की हो गई, कैसे काम चलेगा। लेकिन उस दरमियान क्या है कि जब काम छोड़े थे तो कभी हमको दुख नहीं हुआ, इसलिए कि पापा का कहना था कि नहीं करता है तो क्या है, हम तो है ना। हमको मेरा स्वभाव था कि मांगना हमको ठीक नहीं लगता था, हम कभी मांगते नहीं थे। लेकिन वो पहले से ही उनको सैलरी मिलता था तो वो हमको दे देते थे, कहते थे कि तुमको जो करना है तो अपना बच्चा को इसको करो और उसके बाद करेगा काम। फिर धीरे धीरे इनको हम बोले कि नहीं जॉब कीजिए। फिर वहाँ गए, वो आते थे तो हम कहे कि देखिए भैया है जाइए जॉब कीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं जाइएगा तो ठीक नहीं लगता, बड़े होकर आते हैं। फिर किए, करते करते मान लीजिए कि 2003 में फिर हमारी छोटी लड़की हुई। छोटी लड़की के होने के बाद है कि 1 सितंबर को हुई। उसके बाद हम उसके जन्म के 15 दिन के बाद हम फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करवा लिए। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कराने के बाद उसी बीच मेरे पापा डेथ कर गए। मेरे पापा डेथ कर गए, उसके बाद फिर हम वहाँ गए। जाने के बाद है कि हम फिर वहाँ 1 महीना रहे। उसके बाद वहाँ से मैंने मेरा चेहरा जो ऑपरेशन हुआ था इतना खराब हो गया था कि मैंने लगता था कि अंदर में कुछ बीमारी हो गया। वहाँ गाँव मोहल्ला में लोग नहीं कहता है कि हाँ कुछ हो गया है सो डॉक्टर से नहीं दिखाई, ऑपरेशन कराई। पापा डेथ कर गए, इस कारण यहाँ ये आई है, इस तरह का हो रहा है। फिर हम वहाँ से बेगूसराय आए। उसके बाद इनको कहे देखिए ना सब वहाँ ऐसे ऐसे बोल रहा है, क्या करे। तो कोई डॉक्टर से दिखा लेते हैं, जिस डॉक्टर से हम ऑपरेशन कराए उनसे बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-3 डॉक्टर से हम फिर बेगूसराय में दिखाए तो बोले कि जहाँ ऑपरेशन कराए हैं उनसे आप मिलिए। फिर उनसे मिले, मिलने के बाद फिर मैम को बोले कि मैम आप अल्ट्रासाउंड करके हमको देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा चेहरा भी पीला हो रहा है, अब कुछ करने का भी मन नहीं करता था। अब छोटा छोटा 3 बच्चा और मेन है कि बच्चे लोग को देखना मेरा काम नहीं था, वो पापा मम्मी का काम था। तीनों बच्चा मेरा जो है दादा दादी संभाली उन लोग को, हम कुछ नहीं किया। उसी बीच 2001 में ही एमबीए ही ज्वाइन कर लिए थे। एमबीए ज्वाइन किए थे 28 दिसंबर को 2001 में। तो वो लोग आए अपना, इन लोग इनको बताए, हम बाहर निकल गए। हम बाहर से इनको बोलते थे क्या ये सब कर रहे हैं, एमबीए उम्बे से जहाँ कर रहे हैं वही ठीक है। तो बोले कि अच्छा देखने में क्या दिक्कत है। देखे, देखने के बाद ही थोड़ा जिद्दी टाइप की है तो क्या किए कि कर लिए। करने के बाद हम कहे कि ठीक है, थोड़ा हम गुस्सा भी किए। फिर बोले कि से रहने दो, सुनेंगे तो क्या कहेंगे, से करने दो हमको। हम कहे ठीक है करिए, कोई दिक्कत, लेकिन इसमें हम पैसा ज्यादा नहीं लगाएंगे। लेकिन 4400 रुपया लगता था उस समय, है कि तबियत खराब भी है, 4400 रुपया ही लगा लिए। लगाने के बाद धीरे धीरे तो फिर बताए कि छोटी लड़की हुई। फिर अल्ट्रासाउंड के उसमें क्या हुआ कि हमको यूटेस में कैंसर छूट गया था। अब बचना मुश्किल, यहाँ के डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि कैसे क्या करे। फिर मैडम जो ऑपरेशन की थी तो वो बोली क्या देखिए हम देखो तुम्हारा हम ऑपरेशन करेंगे। संजोग से बुझिए उस दिन एमबीए का मीटिंग बेगूसराय में था, आईएमए हॉल में। तो इनको खबर भी नहीं, बोले कि माँ के साथ चल जाओ तुम दिखा लेना। हम कहे ठीक है, जो फीस है पैसा देकर चले गए। इनको पैसा से कोई मतलब नहीं, जो भी सैलरी आता था ये हमको दे देते थे। इनको जो जरूरत होता था लेते, उससे ज्यादा अथी नहीं। उसके उसी बीच में ये टाइप का भी अथी करते थे, टाइपिंग करते थे एक्स्ट्रा इनकम के लिए। हम कहे ठीक है, कर रहे थे। उसके बाद ऑपरेशन होने के समय जब हम अंदर गए तो मैंने पेट में जो था कि बचना मुश्किल था। फिर इनको वहाँ मीटिंग से बुलाया गया, ये आए। आने के बाद क्या किए कि उनको ट्रे में मेरे पेट का थैली का पूरा धर दिया गया। ये तो एकदम हो गया कि अब क्या होगा नहीं हो। लेकिन मैडम ऑपरेशन की, ऑपरेशन सक्सेस भी हुई।
उसके बाद धीरे धीरे ठीक ठाक रहे। ठीक ठाक रहने के बाद है कि फिर 2009 में मेरी तबीयत फिर खराब हो गई। साथ में तो फैमिली चैलेंज, बहुत बड़ा फैमिली चैलेंज आया, जिसके बारे में डिटेल में बताएंगे कैसे क्या हुआ। तो फैमिली चैलेंज आने के बाद बहुत हम लोग परेशान रहे, घर का भी आर्थिक स्थिति खराब हो गया था। तो फिर 2009 में फिर हमको क्या हुआ कि हर्निया और स्टोन हो गया। अब क्या करें, बेगूसराय के सारे सर्जन से हम दिखाए, एक एक सर्जन जो भी अच्छे अच्छे डॉक्टर है बेगूसराय में, सारे सर्जन बोल दिए कि नहीं तुम तो नहीं बच पाएगी। ये जाते नहीं थे साथ में सर। माँ और बड़े जीजा जी इनके हैं, वो हम साथ में जाते थे, बोलते थे हमको हिम्मत नहीं, इतना इतना ऐसा ऐसे डॉक्टर बोल रहा है तो जीजा जी और माँ के साथ चले जाओ। तो जाते थे माँ के साथ। तो फिर जब हर्निया हो गया तो बेगूसराय के जो भी डॉक्टर है वो बोले कि हम रिस्क नहीं लेंगे, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, बचना, अगर जिंदा रहना है तो खाना खाओ, बिछा बेड पे ही रहो। हम कहे ऐसा थोड़ी होता है, उससे अच्छा है कि मर जाना ही अच्छा है। फिर माँ बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, सर डॉक्टर से मिलिए, बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम जिंदा है हम करेंगे, उसके बाद है कि बेटी बड़ी हो जाएगी। हम कहे ऐसा शरीर कौन काम का है। फिर आए माँ को बोले तो माँ कही कि पापा बोले कोई दिक्कत नहीं है, सो ऐसा रिक्स लेकर ऑपरेशन नहीं कराएगी, जब बचेगी न तो बच्चा सबको कौन देखेगा। देखिए बच्चे का दुख हम लोग जानते थे कि माँ न रहने से क्या होता है, हम लोग एहसास करते थे कि हम लोग की माँ नहीं थी तो बहुत दिक्कत हुआ। तो हम लोग यही अथी में रहे। फिर अचानक जीजे जी बोले कि से उनके भाई डॉक्टर के साथ रहते थे, वो बोले कि एक बार हम कहेंगे कि आप उनसे मिलिए, जो सजेशन देंगे आप लोग करिएगा। हम लोग फिर कहे कि ठीक है। फिर माँ हम गए वहाँ, वो बोले कि से देखिए हम बताते हैं डॉक्टर का ना, वहाँ आप लोग जाइए, वो जैसा सजेशन देते वैसा आप करिएगा। अब तो हम चिंता में थे कि मुझे लगता था कि हम ऑपरेशन कराएंगे बचेंगे तो नहीं। तो फिर पटना गए, पटना अच्छे डॉक्टर है, वहाँ दिखाए, दिखाने के बाद है कि एक से अल्ट्रासाउंड सब कराए। तो वहाँ फिर अल्ट्रासाउंड में बताए कि देखिए आपको तो हर्निया है तो है, उसके साथ साथ एक बीमारी और है। तो फिर हम लोग कहे क्या है नहीं है, तो फिर अल्ट्रासाउंड में पता चला कि स्टोन भी हो गया है। स्टोन होने के बाद है कि फिर पैसा तो ज्यादा लग रहा था। पटना में आप लोग जानते होंगे बहुत बड़े डॉक्टर है नरेंद्र बाबू, तो वो कहे कि उनसे मिले, वो बोले उनको बताए कि हम बेगूसराय में हम 5-6 डॉक्टर से दिखाए, ऐसे से हमको बोले हैं। तो वो बोले कि इसे डॉक्टर जो बोल दिया है तुमको कि हम तुमको नहीं बचाएंगे, तुमको नहीं बचाता कि खुद नहीं अपना बचता। पेशेंट के साथ इस तरह नहीं बोला जाता है। तो फिर ठीक ठाक रहे, ऑपरेशन कराए, 1 महीना हम पटना में रहे। पटना के में भर्ती होने के बाद हम फिर बेगूसराय आए। उसके बाद ठीक ही ठाक चल रहा था। लेकिन एमबीए में क्या था, सबसे दिक्कत हमको हो रहा था कि देखिए पैसा तो हम घर से लगाते थे। उसका 2001 ही में क्या हुआ कि इनको होस्ट बना दिया गया था बेगूसराय के। सबसे दिक्कत की बात है कि मीटिंग के समय मान लीजिए कि जो होता था मीटिंग पूरे मैनेज ही करते थे, अपना मीटिंग देते थे चले जाते थे। होता था तो हम जो नफा होता था वो वहाँ जाता था, विदित हो जाता था। तो हम इनको कहते थे देखिए छोड़ दीजिए, हमें अच्छा लगता है अपलाइन। तो क्या करते थे कि कुछ हेल्प मीटिंग खत्म हुआ सारे लोग चले जाते थे। उसके बाद है कि अपलाइन जो बाहर से आते थे, लीडर बहुत अच्छे लोग थे। देखिए जो कुछ भी हम सीखे एमबे से ही सीखी। हम अपना नाम भी बात करने में हमको ठीक नहीं लगता था, हम अपना नाम भी सही से नहीं बता पाते थे। लेकिन है कि धीरे धीरे जब स्टेज पर जाते थे तो पैसा नहीं आता है तो क्या होता है पता ही है। मेरा चेहरा नीचे हंसे बोलते थे, जब स्टेज पर जाते थे तो चुप हो जाते थे, मैंने चेहरा खराब हो जाता था। आते थे घर, कहते थे डांटते थे कि तुम जाती है तो तुमको हो क्या आ जाता है। देखिए पहला नंबर एक तो हमको पैसा आ नहीं रहा है, और दूसरे को हम विश्वास दिलाते हैं कि हाँ ये मोदी एमबीए कीजिए आपको पैसा अच्छा आएगा। तो ये सब झूठ कब तक बोलेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो बोले कि नहीं जाएगी, जब तुम नहीं जाएगी तो ऑनलाइन कैसे आएगी। हम कहे ठीक है। तो इसी तरह जाते रहे। लेकिन लास्ट में जब 26 दिसंबर 2017 को यहाँ क्या कहता है कर्मचारी भवन में मीटिंग हुआ लास्ट एमबीए का, उसमें हम गए। उसके बाद इनको कहे कि देखिए हम नहीं जाएंगे। हम लोग पैसे के कारण भी बहुत परेशान थे, क्योंकि मुझे कि मेरे ऑपरेशन में ही 8 से 10 लाख रुपया लग गया।
किसी भी तरह मैनेज करना, कहीं से हेल्प भी नहीं लेते थे, इसलिए कि हर आदमी जानते थे कि हम सिल्वर है, सिल्वर में 60,000 रुपया आता है। तो सबसे परेशानी था कि हम अपने फैमिली से भी नहीं मांगते थे, इनके फैमिली से भी हम नहीं मांगते थे, कहीं से हमको सपोर्ट नहीं था। लेकिन हाँ, यह है कि पापा अपना बच्चे लोग का करते थे और घर का पूरा ख्याल, तो हम लोग को कोई घर से कोई दिक्कत नहीं था। में है कि पैसा लगता था, 900 रुपया लगा कर पटना जाते थे, कलकत्ता जाते थे, तो बहुत पैसा लगा। उसके बाद परेशानी हुआ, करते करते हम कहे कि देखिए अभी सब छोड़ दीजिए, कुछ करिए। फिर अचानक सोचिए कि 2015 में फिर ये जॉब छोड़ दिए जहाँ करते थे। 15 में करने के बाद फिर परेशानी हुआ, 1 साल। उसके बाद फिर यहाँ बेगूसराय में ही जॉब खोजे, 1 साल लगभग किए जॉब। 1 साल के दरमियान एक बात बताएंगे कि 2016 में इनका तबीयत जो खराब हुआ, क्या कहता है, 13 जनवरी को, जो बता नहीं सकते हैं कि उस समय हमको लगता है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था उस समय। अचानक इनका कुछ तबीयत खराब है, सुई ले लिए। सुई लेने के बाद घर आए, छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे कि हाँ भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ, जीजाजी को बुलाओ। भैया तुरंत भैया क्या किए, डॉक्टर क्या ले गए। डॉक्टर के यहाँ ले जाने के दरमियान क्या हुआ कि कुछ, अब पैसा तो मेरे पास है, कुछ लोग कहते थे कि हार्ट अटैक हुआ है, कुछ 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 बोलता था लोग, तो हमको भी बुरा लगता था कि क्या करें नहीं करें, मेरे पास पैसा तो है नहीं, किसी से हम मांग भी नहीं सकते। लोग जानता था कि मेरे पास बहुत, अब मेरे पास उस समय गोल्ड भी नहीं था। जो गोल्ड था हम मतलब उससे हम लोन ले चुके थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन लोग को पता था कि इससे तबीयत खराब है तो कुछ गोल्ड है तो बैंक में रख कर ले लो। अब किसी को क्या बताते कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम पहनते भी नहीं थे कुछ। किसी को कोई बोलता था कि कुछ पूजा पाठ होता था, लोग बोलता था कि पहनी नहीं जेवर, तो हम ये कह कर टाल देते थे कि हमको आर्टिफिशियल ज्यादा अच्छा लगता है, रखे हुए हैं। घर वैसा नहीं है, जैसे कि राजेश सर, अनूप सर जानते हैं मेरे घर के बारे में कि घर किस तरह है। इस कारण हम लोग को टाल देते थे बात बोल के कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद है कि मोदी केयर ज्वाइन किए 28 दिसंबर 2017 को। अनूप सर आए, बताए, बहुत अच्छा लगा हमको। उसके बाद है कि मोदी केयर में आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है जो बता नहीं सकते हैं कि जो एमबे में ड्रीम देखा करते थे वो मोदी केयर में हम लोग को पूरा हो रहा है। तो मोदी केयर हम लेडीज लोग से यही कहना चाहेंगे कि ठंड हो, गर्मी हो, पानी हो, हम दोनों मिल के मोदी केयर बहुत अच्छे तरह से सिस्टम के अनुसार हम कर रहे हैं। मोदी केयर बिजनेस के लिए बता सकते हैं। उस समय भी मेरे पास ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट के लिए कुछ पैसा नहीं था, लेकिन मेरा भगना जो है गौरव गौतम, वो हेल्प किया। उसके बदौलत मान लीजिए कि स्टार्टिंग में वही लोग हमको हेल्प किया। आज मोदी केयर में अच्छे है, अपलाइन और डाउनलाइन सारे लोग को सहयोग से बहुत अच्छे मोदी केयर कर रहे हैं। मोदी केयर में बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हम कर रहे हैं, आप भी करिए। मैं हो रहा है आपका भी पूरा दिल से कर रहे हैं, यही चाहेंगे कि माने अब सारे लोग अच्छे से करें, जो सिस्टम कहता है वो करेंगे, सारे लोग को ड्रीम पूरा होगा। थैंक यू सर। अब आगे देना चाहेंगे, इनको आगे बताएंगे। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जबरदस्त, आज पहली बार ये दिल से कुछ बोली है। बिल्कुल बिल्कुल ये सब प्रतीत दिन हो रहा था। सब दिन लग मेरे रहा था बिल्कुल कि दिल से सब दिन बोल मेरे रही है, जिद से बहुत बोलती थी जी। आज आपने शुरू में ही बोल दिया कि आज दिमाग से नहीं दिल से बात करना। सब दिन मेरे जिद पर बोलती थी, आज अपने मन से बोली। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। चलिए, बेगूसराय मेरा घर हो गया सर, और ज्यादा बैक नहीं जाएंगे। मेरा उम्र है 1972 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और 88 में मैट्रिक किए। मैट्रिक से पहले हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो मिट्टी का मूर्ति, मेरे पिताजी बहुत क्या करते हैं, जॉब के साथ साथ रजिस्ट्री ऑफिस में जॉब करते थे। आर्ट उनका जो था, कलाकार बहुत जबरदस्त थे।
बड़े बड़े प्रतिमा जो आप देखते हैं, दुर्गा पूजा का में दुर्गा जी का देखते हैं, सरस्वती पूजा देखते हैं, तो जो इतनी प्रतिमा बनती थी बेगूसराय में 3 ही मूर्ति बनता था सरस्वती जी का। उसमें एक हमारे घर पर, एक हमारे बीपी स्कूल है, एक जेके स्कूल में, बेगूसराय में 3 मूर्ति बनता था और वो हमारे पापा ही बनाते थे। बहुत काफी उनके पास आर्ट था, नॉलेज था उनके पास। तो होता है ना कि डुप्लीकेट, हमको भी लगता था वही काम करे। और दीपावली के समय में कोई मूर्ति का हम लोग क्या करते थे, मट्टी का फरमा भर करके और उसको निकाल करके हम भी बेचा करते थे। ये 88 से पहले की बात बता रहे हैं, जब हम 7th 8th में थे। तो 88 में मैट्रिक एग्जाम दिए और हमारे जीजा जी का एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट जो बेगूसराय में चलाते थे। तो मैट्रिक के दरमियान में क्या था कि मैं टाइपिंग कभी भी हम डमी पर नहीं सीखे, और हमेशा क्या होता था, लोग को देखते थे डमी पर करने के लिए, तो हम क्या करते थे, टेबल पर ही वो जो बताते थे टेबल पर ही प्रैक्टिस करते थे। रात में सोने समय भी हमारा बॉडी पर ही वो डमी चलता था। करते करते क्या हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। और जब हम मशीन पर बैठे, टाइपिंग मशीन पर, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमको लगता है 10 दिन के अंदर में मेरा टाइपिंग स्पीड 40 से 42 होने लगा। तो मेरे जीजा जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या चमत्कार कर रहे हैं, जब आप कभी डमी पर नहीं बैठे हैं तो अचानक क्या हो गया। तो होता क्या था, तो उस समय बच्चा थे, एज नहीं था। तो एक मजिस्ट्रेट हमारे घर के बगल में रहते हैं, उनके भाई टाइपिंग सीखने के लिए आए हैं और हमारे जीजा जी परिचय करवाए थे कि ये मजिस्ट्रेट के भाई हैं। तो हम उनसे एक सवाल पूछे थे कि सर, कि आपके भाई जो है मजिस्ट्रेट हैं, फिर आप क्यों टाइपिंग करने के लिए आए, आपको तो नौकरी की जरूरत नहीं है। तो उस समय एक लेमलेटा स्कूटर हुआ करता था, वो उससे आए और वो हमको सिर्फ इंडिकेट करके बोले कि सिन्हा जी, आप उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन हम आप बहुत बड़ी बात आप कर लिए। तो जो लेमलेटा के पीछे में जो स्कूटर हुआ करता था, स्टेपनी था। तो बोले स्टेपनी क्यों रहता है, तो बच्चा थे, समझ में नहीं। हम बोले क्या जो पंचर हो जाएगा तो उसको लगाएंगे। तो उन्होंने एक सवाल किया था उसी समय कि सर, जस्ट लाइक हम इसी के लिए कर रहे हैं कि घर में क्या होता है कि जो गार्जियन होता है वो मेन होते हैं, वो स्कूटर हैं, और वो भी चाहते हैं कि स्टेपनी एक रहे। उनके लड़के नहीं है, हम भाई हैं, तो हम एक एज ए स्टेपनी के रूप में जब उनको साथ कोई दिक्कत होगा तो हम खड़े होके उतरेंगे। और ये बात जो है बचपन में ही मुझे समझ में आ गया। और 88 के दरमियान में जब मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे, मेरा कॉमर्स था और मेरे घर के बगल में एक सीए थे, और सीए ने क्या देखा कि मेरा टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया था, तो हमारे जीजा जी को बोले लड़का को दे दो। और उन्होंने क्या किया, बोले जीजा जी बोले ठीक है। तो क्या हुआ कि वो हमको अपने अंदर में रख लिए। हमको 200 रुपया महीना मिलता था। ये आपको बता रहे हैं 88 में जब मैट्रिक परीक्षा दिए थे। तो उस समय क्या हुआ कि 200 रुपया महीना मिल रहा था, बोले टाइपिंग का देंगे, आप मेरा जो बैलेंस शीट बनता था वो करें। तो हमको क्या था, कॉमर्स पढ़े हुए थे, तो थोड़ा धीरे धीरे हमको भी रुचि जगने लगा। और हम क्या करते थे कि मेरा एक मोटो था कि हमको सीए बनना है, क्योंकि जब देखते थे कि इन लोग को पैसा, कोई भी आता था क्लाइंट, उनको 5,000 2,000 रुपया देता था, लगता कि सबसे अच्छा धंधा यही है। तो सीए में बहुत प्रयास किए, लेकिन फैमिली चैलेंज के कारण हम लोग थ्योरी करके रह गए। और हमारे जीडी कॉलेज बगल में है, क्या करते थे, वो थेसिस टाइप करवाते थे। फोटो स्टेट का जो 500 का पन्ना होता था, हम उस पर प्रैक्टिस करते थे, हम उसको थेसिस टाइप कर करके उनको देते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा स्पीड इतना बढ़ गया कि मेरे द्वारा काफी लोग अपनी नौकरी में जॉब कर लिए। कि ये कैसे होता, क्या था कि जब हम मेरा स्पीड बढ़ा तो हम हिंदी में, हम आपको 98 एक मायने रखता है, हिंदी में 98 स्पीड देते थे टाइपिंग में, इंग्लिश में 112। तो सोचिए मशीन का क्या स्पीड होता होगा। उसको देख देख के क्या होता है, इंस्टीट्यूट में हमको जीजा जी कभी कभी जाके बैठा देते थे और स्टूडेंट को बोलते थे इनके साथ कंपटीशन करिए। और हमको मीठा बहुत प्रेमी है, हम मीठा बहुत ज्यादा चाहते थे। तो वो लोग क्या करते थे, हमको कभी लेमन जूस ला के दे देते थे, कभी लड्डू ला के दे देते थे, और कंपटीशन करवा करके हमसे कंपटीशन करवाते थे। ऐसे करते करते लगभग बीते चला गया। और 88 से लेकर के 92 के बीच में एक ऑटोमोबाइल, जब सीए का काम करते थे तो प्रैक्टिकल तो मेरा नहीं हो रहा था, तो हमको वहां के जो सीए थे हमको काफी फेथ करते थे। उनका एक और था, एक्रोन फार्मास्यूटिकल, जो कि अहमदाबाद की कंपनी थी, जहां हमारे अपलायन दिव्या गोपाल सर हैं बकरी के, उनके घर के बगल में वो रहते थे। तो उनका यहाँ पर बेगूसराय में उसका ऑफिस था।
हम दोनों साथ साथ काम करते थे, कुछ मेडिसिन की नॉलेज लिए और कुछ हम इससे भी नॉलेज लिए। करते करते क्या हुआ कि वो ऑटोमोबाइल वाले जो आए और हमको बोले कि देखिए कि काफी तेज तराक, हमको उस समय देख रहे थे काफी तेज तराक, हम कोई काम को पेंडिंग होने नहीं देते थे, भूखे की तरह काम करते थे, लगता था जितना ज्यादा हम सीख सके। और बेगूसराय के रहने वाले हैं तो बदले बदले की भावना खून खून में बसी हुई थी कि किसी को छोड़ना नहीं है, जो चीज नॉलेज में सब अपने अंदर रखना है, तो हम उसको रखते थे। और उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा है, तो हमको क्या बोले, सलाह करने लगे कि ऐसा है कि उनका एक स्कूटनी में केस चला गया था और वो हमको ले गए थे अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में। उनका बहुत बड़ा इंडस्ट्री दौना में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, मारुति ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन में, हमको वो फर्म पर ले गए। हमको फर्म जब देखे तो इतना बड़ा फर्म देखे तो हमको लगा कि चलो भाई कहीं वहां अच्छा है, और उन्होंने हमको लोभ दिया कि हम आपको 1000 रुपया महीना देंगे, आप वहां आ जाइए। मैंने क्या किया, हम अपने जाके सीए से बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने कहा कि 1000 रुपया देंगे, आप यहाँ आ जाइए। तो सीए हमको प्रेशर नहीं दिए, बोले इनका कुछ काम है पहले निपटा दीजिए। लेकिन जैसे ही गए हम वहीं फंस गए। वहां जाने के बाद क्या हुआ, जो इसलिए बोल रहे हैं कि जॉब जब तक आप कर रहे हैं आपके लिए बेहतर है, जब तक नहीं कुछ मिल रहा है बेहतर है, लेकिन जॉब सब कुछ नहीं है दोस्त। इसलिए कि हमको वो बेटा की तरह मानते थे, हमको बहुत ज्यादा फेथ करने लगे। एक ऐसे जैसे बोलता है ना कि हाथी जैसे बच्चे में क्या होता है कि माइंड सेट होता है कि उसके जंजीर में पेड़ में जंजीर फंसा दिया जाता है और कोई गाछ के अंदर में बांध दिया जाता है। तो लगता है कि हाथी का जो है उसकी जितनी ताकत है, लगता है कि बस हम गाछ को नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन जब हाथी बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसी हाथी को, जबकि वो हाथी में इतना पावर है कि वो गाछ को उखाड़ लेता है, लेकिन उसको क्या करता है, उसका जो महावत होता है उसको क्या करता है, उसी पेड़ में जाकर के बांध देता है सिकड़ को, ताकि उसको ऐसा लगे कि हम तुमको बांध के रखे हैं, जबकि उससे बड़े बड़े काम करवा लेते थे। मेरे साथ भी वही था। हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, हमको ऐसा माइंड सेट कर दिया कि यही दुनिया है, यही 1000-2000 की नौकरी बहुत अच्छा है। हम पापा मेरे जॉब करते थे, लेकिन जो मेरी इनकम आती तो हम क्या करते थे, कभी पढ़ाई लिखाई में भी अपना यूज करते थे। हमको जो शौक का था वो करते थे, करते गए, काम करते थे। उसी बीच में 2001 में हमारे एक मित्र जो बजाज के वो शोरूम था उनके पास, उन्होंने हमको नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय करवाया। हम ऑफिस जा रहे थे, उसी दरमियान में बताया कि संदीप, क्या तुम एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो? अगर पार्ट टाइम से तुमको 8-10 हजार रुपया आ जाएगा तो कैसा रहेगा? तो मेरा मित्र था, हम उस पर हंसे। हम इसलिए हंसे कि हम लगभग 5 साल से काम कर रहे हैं, 200 रुपया से लेकर के 2000 की नौकरी तक कर रहे हैं, और अभी तक मेरा 10,000 रुपया इनकम नहीं आया। और ये आदमी कह रहा पार्ट टाइम में 10,000 रुपया आया। तो बोला यार आते हैं तुम्हारे घर पर। और बेगूसराय मेरा घर है, तो सर्किल आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे घर में उस समय सर्किल कुछ दूसरे ढंग का हुआ करता था। मेरे शाम के समय में यहाँ पर ताश, इसी रूम में ताश चलता था में, क्योंकि लोग बहकाने वाले काफी लोग थे, और बोले वो हम भी ताश खेलेंगे। और कर करके इससे क्या हुआ कि जो मेरा पहले से मित्र था उनको एलर्जी होने लगा उससे, और वो अपना धीरे धीरे हटना चालू कर दिए, और बोले कि कल तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम कुछ प्रोडक्ट का डेमो करेंगे। वो प्रोडक्ट का डेमो कराना चालू किया, और जैसे डेमो किया तो हमको बहुत अच्छा लगा। मेरा एक आदत था कि जो कुछ बताता था तो वो डेमो करता था, लेकिन प्रैक्टिकल हम अपने पर करते थे। और मेरा शादी के समय में मेरा सूट मिला था क्रीम कलर का, तो वो जो प्रोडक्ट दिखाया था उसका इस्तेमाल उसी पर कर दिए थे हम। घर में विद्रोह की स्थिति हो गई थी कि नया सूट मिला है, शादी के समय रो के लिया है, और अभी कह रहा है कि उस पर लगा दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरा एक जिद्दीपन था कि जब कुछ करना है तो पहले खुद संतुष्ट होंगे तभी कुछ करेंगे। तो जैसे कि ये प्रोडक्ट में दम था और काम कर गया। मेरी वाइफ कभी नहीं चाहती थी कि वो काम करे, क्योंकि वो सोचते थे कि जॉब ही ठीक है। लेकिन 2001 में जब काम करना चालू किया, पुराना सर्किल छूटना चालू हो गया, तो हम अपने नीड्स और ड्रीम के प्रति एग्रेसिव थे। कंटिन्यू हम कर रहे थे 2001 से लेकर के। लेकिन 2003 में हमको वहां के जो हमारे जितने अपलाइन थे, उन्होंने क्या किया कि हम पर फेथ किया। उन्होंने जब एमए बिजनेस को स्टार्ट करा दिया हमको, तो हमको इसलिए फेथ करते थे कि मेरा जो एक्टिविटी देखते थे, हम काफी इंटरेस्ट लेते थे। हम कभी भी किसी के ऊपर फेंकते नहीं थे, कुछ भी मिलता था हम अपने ऊपर ले लेते थे, जो करना हमको करना है। तो दिनकर भवन है जहां पर हमारे मेंटर अनूप सर का एक प्रोग्राम हुआ था,
उस हॉल की कैपेसिटी उस समय थी 800 और हम बोले कि मीटिंग करना है, हम बोले हाँ करेंगे सर। और हमने क्या किया, ठान लिया था कि मीटिंग करना है और जिद्दी के कारण हमने टिकट प्रमोशन में सबसे अच्छा क्या सीखे हैं उस कंपनी में, जो टिकट प्रमोशन में हम बहुत ज्यादा रहते थे, ज्यादा से ज्यादा टिकट प्रमोट करते थे, लोग को लाते थे। तो टिकट प्रमोट रहने के कारण उन्होंने देखा कि नहीं, ये आदमी लड़का में कुछ पावर है और उन्होंने हमको ब्रीच का होस्ट बना दिया। और ब्रीच का होस्ट बनना मेरे लिए ग्रह बन गया, क्योंकि उस समय तो लगता था कि सारे उस समय वहां आते थे, प्लेटिनम हुआ करते थे, एमरल्ड, सफायर, डायमंड, जितने भी इंडिया में लगभग डायमंड थे, लगभग 50% डायमंड से हमारी बातचीत होती थी होस्ट के नाते। यहाँ मीटिंग उनका ग्रुप था, तो हम अपने आप को लगता था कि बहुत ज्यादा हम हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा था कि हाईलाइट हो रहे थे बट वहां नहीं पहुंच पा रहे थे जहां पर हमको चाहिए। लोग हमको जान रहे थे लेकिन जिस पर्पज से काम करते थे वो चीज नहीं मिल रहा था। होता क्या था कि जिस दिन मीटिंग हुआ करता था, मेरा ऑटोमोबाइल सेक्टर था, फ्राइडे को खुला रहता था, संडे और संडे को बंद होता था। और यहाँ क्या होता था, संडे को भी मेरा चल रहा था कंटिन्यू। मीटिंग हुआ, मीटिंग में जाते थे, कभी कभी ऐसा होता था तो संडे को खोल देते थे और फ्राइडे को बंद कर देते थे। तो उस समय क्या होता था, काफी दिक्कत होने लगा। जो इनकम एक तो गया ऑफिस से करता था, और यहाँ क्या होता था मीटिंग में कि लोग उसमें टर्म्स कंडीशन कुछ था, कितना लोग आना चाहिए तब आप क्या कर सकते हैं कि आप 500 रुपया हम लोग को मिलता था, लेकिन आदमी नहीं पूरता था, 20 रुपया का टिकट देना पड़ता था। और समस्या ये था कि जो लोग आते थे, 200 की कैपेसिटी है, 70-80 आदमी आते थे, बाकी नहीं आते थे। सब लोग देखते थे मीटिंग से पहले 5 मिनट पहले खत्म होने से पहले निकल जाते थे, और हम और वाइफ दोनों में हॉट टॉक होता था, अब कौन देगा पैसा इसका। और दबदबा तो बना के रखते ही थे, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, अगले मीटिंग में कर लेंगे। अगले 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 करते करते 18 साल बीत गया, कभी भी हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। बहुत प्रयास किए कि चलो काम करते हैं, और कोई ऐसा मीटिंग फंक्शन नहीं है जहां हम लोग छोड़े होंगे, चाहे वो ताल कटोरा स्टेडियम हो कि ये साइंस सिटी हो कि नेताजी इंडोर स्टेडियम हो, जहां भी हो, कंपनी जहां भी बोली हम लोग सिस्टम को फॉलो करते थे। 900 1000 रुपया का टिकट ले लेके जाते थे, इसलिए जाते थे कि कभी सपने पूरे हो। अपलाइन आते थे, बोलते थे क्या कि आप घर में पोस्टर लगाइए, क्योंकि जो दिखता है वही होता है। हम लोग जब जब बोलते थे कि आपको पटाया जाना है, आपको गाड़ी लेना है, इसी दीवार पर जो आप लगा हुआ देख रहे हैं, इसी दीवार पर हम लगाते थे, चिपकाते थे। और मेरा घर स्वर्ग से सुंदर है, वो होता क्या था, जब बारिश आती थी तो वो स्वर्ग जो ऊपर से जो है इंद्र भगवान हमारे दीवार पर पानी दे देकर वो क्या करते थे, उसको पिक्चर को गला देते थे। हर एक साल यही होता था, क्योंकि स्ट्रांग नहीं थे। और इस दरमियान में कंटिन्यू हमारे साथ बहुत सा फाइनेंशियल चैलेंज आया, फैमिली चैलेंज आया। मेरी वाइफ को 5-5 बार ऑपरेशन हुआ, 5-5 बार। और ऐसा ऑपरेशन कि डॉक्टर बोला कि हम, जैसा आप ये सुने हैं, डॉक्टर बोला नहीं बचेगी। इसके पेट में जाली लगा हुआ है लार्ज स्किन में, और डॉक्टर बोला कि अब इसके पास ऑपरेशन नहीं हो सकता, अब कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कुछ नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में। तो मेरे साथ ऐसा चैलेंज के साथ, जिसके पेट में छोटा सा कैंची छूट जाए, पस आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी इसके पास आ चुकी थी। और उस कंडीशन में डॉक्टर मना कर दिया, नहीं बचेगी। और उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं क्या हमेशा पस आता था। तो पटना में जाके दिखाएं, चलो ऊपर वाले के पास अभी तक ठीक ठाक है, भगवान का ठीक ठाक ही रहेगी। तो ये कंटिन्यू चला। फिर कुछ हमारे 29 सितंबर 2017 मेरा सबसे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 29 सितंबर 2007 को मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जिस घर में अभी हम हैं, ये दाहिने साइड से जो मेरी दीवार है, वो दीवार भारी बारिश आने के कारण, क्योंकि पुराना दीवार था, हम लोग घर में बैठे थे, पापा मम्मी सारे लोग बैठे हुए थे, और अचानक क्या हुआ, पीछे में खेत था और पानी जितना लग गया था दीवार गिर गया। सारे लोग इस घर में बाल बाल बच गए। हमारे बगल में मजिस्ट्रेट कॉलोनी है, पूरा परिवार उठ के उस विशाल मूसलाधार में सब लोग देखे कि कहीं कुछ मर तो नहीं गया सब लोग। और हम लोग यहाँ पर बैठ करके क्या बोले, लाइफ को ऐसे जी रहे थे। बना नहीं सकते थे, क्योंकि सबको पता है कि घर में जहाँ 2 भाई होता है तो वहाँ जमीन का झंझट होता ही है, सब जगह कहानी है, वो बताने की जरूरत नहीं। तो हम लोग का क्या हुआ था उस समय,
पापा मकान बना नहीं सकते थे, कुछ जमीन का चल रहा था, विवादित जमीन चल रहा था, बंटवारा वाला केस चल रहा था। तो जो जैसा था उसी तरह रह गया, उसी तरह हम लोग लाइफ को जीते चले गए। और वाइफ का ऑपरेशन अलग हुआ, उसके बाद मेरी माँ का कुल्ला टूट गया। अब सोचिए प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान, हम 3 भाई हैं, एक भाई जर्दा का बिजनेस करते हैं, वो बाहर ही रहते हैं हमेशा। हमारे एक सिविल कोर्ट में बेगूसराय में रहते हैं भाई, एक और हम छोटे सबसे हम। और हम लोग क्या थे कि चैलेंज आ रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, चैलेंज आ रहा था मनी का। और भगवान इतना इतना बड़ा टेस्ट लिए, इतना टेस्ट लिए जिसका वर्णन नहीं है। और टेस्ट इसलिए थे तो बाद में पता चला, जब पापा जब बताते थे तब समझ में आता था ऊपर वाला टेस्ट क्यों लिया जाता है। तो हम लोग काफी फाइट किए, कहीं कुछ नहीं हो सका। प्रयास करते थे कि अर्न करें किसी तरह, सपने को पूरे करने के लिए जो सिस्टम कहा हम करने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या था, हम जिस कंपनी में थे, हमारी जो कंपनी थी पहले की एमवे कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपर थी, उसमें कोई डाउट नहीं, मेरे अप्लायंस सब बेहतर थे। लेकिन उसमें एक चीज था, हम उसके लिए एडजस्ट नहीं कर पाए। 18 साल तक हम एक चीज देखे, ना हम ग्रो कर रहे हैं, ना हमारे ऊपर जितने भी लोग थे जो हमारे 2001 में ज्वाइन कराए, उस दरमियान में जो प्लेटिनम का लेवल होता था, फाउंडर प्लेटिनम होता था उसमें, आज 2021 नहीं 2020 में भी देख रहे हैं आज फाउंडर प्लेटिनम ही है। ऐसे लगभग में 100 में 90% ऐसे अचीवर हैं जिसमें जिस पिन था वो पिन आज भी उनके पास है। वो पिन 18 साल में लगभग 2010 में जब सिल्वर बने, 2010 के बाद हमको भी ये पिन मिला था सिल्वर का, लेकिन चुभता था बहुत ज्यादा, क्योंकि पिन ऐसा ले जो चुभे नहीं, और हमेशा चुभता था कि हम सिल्वर हैं बट पैसा नहीं आ रहा। और लोग को बता भी नहीं रहे थे, क्योंकि अगर लोग को बोलेंगे पैसा नहीं आ रहा तो मेरे साथ को ज्वाइन नहीं करते। समस्या ये था कि इस कारण क्या होता था, किसी से पैसा भी नहीं मांग रहे थे, और जितने भी चैलेंज आते थे फुलफिल करने की कोशिश करते थे, नहीं हो पा रहा था। मेरी मम्मी का कुल्ला टूट गया, मेरे पिताजी का तबीयत खराब होने लगा, मेरी वाइफ का होने का काफी चैलेंज आने लगा। अचानक मोड़ कब आया कि अचानक मोड़ आया जब जमीन का विवादित चल रहा था। उसमें भी आपको समझ में आ रहा, सबको आता होगा, जब विवादित जमीन है तो केस होता होगा, काफी पैसा जाता है उसमें। खैर उस सब चीज तो चलता ही रहता है, सबके साथ लाइफ में होता रहता है। उस चीज से उभरते हुए भगवान ने हमको बहुत साथ दिया। और असली जो पॉइंट आया था 2015 में, जब हम नौकरी छोड़ दिए। छोड़ने का भी कारण क्या था, हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्राइवेट जॉब बहुत बेहतर है। मेरे लिए शायद वो सूट उस समय नहीं किया, हो सकता है कि बहुत लोग को सूट करे। हमको समझ में एक चीज आता था प्राइवेट जॉब में, वो प्राइवेट जॉब में एक चीज समझ में आया कि जो ऑनर होते हैं वो वैक्सीन डालते हैं। कैसा आपको बताते हैं, उनको पता है कि सिन्हा जी बहुत बढ़िया काम करते थे, सब जहां काम करते थे उस एरिया में सबसे अगर कोई पूछता बोलता सिन्हा जी आए बहुत बढ़िया काम करते थे। हमारे ओनर को भी पता था कि सिन्हा जी बहुत बढ़िया अच्छा काम करते हैं। बट शाम को क्या होता था, वो वैक्सीन हमको दे देते थे, वो इंजेक्शन देते थे, कुछ न कुछ ऐसा बात बोल देते थे कि दिन का सारा एक्साइटमेंट जो होता था शाम को वो समाप्त हो जाता था। सुबह फिर ऑफिस जाते थे, दिन भर बहुत अच्छा होता था, फाइल पर फाइल देते थे, काम कर देते थे, शाम को उनका पढ़ाई था। और ये कंटिन्यू चला। बाद में समझ में आया कि लगता है कि यही चीज उन लोग को पढ़ाई है। कभी कभी अपने आप से रिलेट करते थे। और ये इसलिए बोल रहे हैं कि 2015 की बात बता रहे हैं कि 2015 में लास्ट में इसलिए छोड़े कि हम जैसे बोलते हैं ना, गन्ना होता है, गन्ना हम लोग जो जूस पीते हैं, तो गन्ना जूस जब पीते हैं तो देखते होंगे कि गन्ना वाला क्या करता है कि जो कितारी रखता है, जो ईख रखता है, आप देखे होंगे उसमें कोई सीधा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई टेढ़ा होता है। हम ऑफिस में सब इसी कैटेगरी के लोग थे। और वो गन्ना में क्या होता था, गन्ना वाला देखिएगा सारे को एक साथ बांध देता है और उसमें मशीन में डालता है, जूस निकालता है थोड़ा, लेकिन गन्ना वाला छोड़ता नहीं है। फिर क्या करता है, उसको डबल फोल्ड करता है, फिर घुसाता है, फिर थोड़ा रस निकलता है, फिर भी गन्ना वाला छोड़ता नहीं है। तब तक 2-4-5 साल हो गया, 7 साल हो गया, फिर उसको डबल फोल्ड करता है, फिर उसको देता है, फिर थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग का जब देखते हैं तो इनकम थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। जब देखते हैं 2000 से क्या कर दिया, 4000 रुपया पिला दिया। फिर नखरा दिखाना चालू किए, काम कर रहा तो लगता है नखरा दिखाएं,
हम कभी भी अपने बॉस को कभी भी नहीं बोले कि हमको सैलरी बढ़ाओ। हम हमेशा लगभग 375 वर्कर हुआ करते थे उस समय, उसका अकाउंट हम ही देखते थे। हम अपने 375 वर्कर के लिए लगा करते थे। हम अपने बॉस को 23 साल के दरमियान में कभी भी अपने बॉस को नहीं बोले कि मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए। हमको लगता था चलो बेटा ऐसा मान रहे हैं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं, घर के बगल की नौकरी है, लेकिन वो हमको यूज किया करते थे और कंटिन्यू चल रहा था। लास्ट में 2015 में क्या हुआ, जब गन्ना को जब देखते हैं कि पूरा रस निकल जाता है तो गन्ना वाला क्या करता है, उसमें 2015 से पहले 2013 में की बात बता रहे हैं, जब हम नखरा दिखाने की कोशिश किए कि सब कुछ बढ़ाने की कोशिश किया जाए, तो उसमें नींबू डाल दिए थे, कुछ बर्फ डाल दिए थे और बोले थे कि नेक्स्ट मंथ जो होगा, नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर होगा तो हम आपको सैलरी बढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ, उनकी मनसूबा कुछ और थी और 2015 में जून में 2015 में वो क्या किए, हमको लगा कि वो जबकि बोले थे क्या अप्रैल टू मार्च मेरा फिजिकल होता है, हमेशा जनवरी में मेरा सैलरी बढ़ता था सब स्टाफ का। और उन्होंने हमको बोला कि जब हम बोले तो बोले कैसा है कि इस बार फिजिकल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च और हम आपको अप्रैल में इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अप्रैल में नहीं बढ़ाए, मई में नहीं बढ़ाए, जून में जाकर के हमको 1000 रुपया बढ़ाए। उस दिन समझ में आ गया कि मेरा मालिक क्या चाहता है। सारा जो बेटा बेटा बोल रहा था, हमको लगा ना अपने आप को परिवर्तन कर लो, उनको हटाने से पहले खुद हट जाओ। मैंने उस समय नौकरी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद चैलेंज आता है, स्वाभाविक है, प्राइवेट काम करते हैं, नौकरी छोड़ते हैं तो चैलेंज आता है, चैलेंज आना चालू हो गया। उस बीच में काम करते गए, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद फिर गए थे और इंटरनेट कनेक्शन में गए। रिफाइनरी में बगल में बरौनी रिफाइनरी है, वहां जो आग जलती है उसको फ्लेयर बोलते हैं, वहां पर ठेकेदार के अंदर में काम किए। उस सबोरा जगह है रिफाइनरी के पास, अभी भी आप वहां जाएंगे, सिर्फ मेरा कुछ नहीं, संदीप उंदीप कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ सिन्हा जी बोलिएगा लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, तो मेरा नाम सब लोग लेगा कि नहीं वास्तव में वो लड़का बहुत बढ़िया है। जब तक शटडाउन होता है कि जब रिफाइनरी में पूरा बंद हो जाता था, पहली बार रिफाइनरी बंद हुई थी लगभग में 23 दिन के लिए शटडाउन हुआ था। उस समय सिन्हा जी अकेले पूरा गेट पास 3-3 हजार बनाना, ये करना, वो सारा काम किए। उस समय सिन्हा जी सबसे सॉलिड थे और जैसे ही ये शटडाउन खत्म हुआ, काम जब खत्म हुआ तो सिन्हा जी आप ज्यादा कुछ करते नहीं हैं, अभी काम नहीं है। हमको लगा कि इनके तरफ से इशारा हो गया और हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद चैलेंज आया 26 जनवरी 2017 को मेरे पिताजी को हार्ट का अटैक हो गया और हम कहीं फील्ड में थे। हम अपने बॉस को बोले कि सर मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हो गया, तो वो उनका एक ही कहना था हार्ट अटैक हुआ, मरे नहीं है। बस इतना सवाल वो खाली हम बोले और वो जवाब दिए, उसी दिन बोले कि जिसके लिए हम कर रहे हैं अगर वही नहीं तो ये नौकरी किस काम का। हमने नौकरी को छोड़ दिया और हम अपने पिताजी के पास आए यहाँ। उस समय ऐसी स्थिति हो गई, 26 जनवरी की दिन थी 2017, जबकि सबको पता है कि 26 जनवरी 2017 में सारे लोग अपने अपने झंडा तोलन में रहते हैं, सारे लोग छुट्टी मनाते रहते हैं। उसमें पिताजी का बहुत ज्यादा सीरियस स्थिति हो गया। बगल में पैसे की स्थिति बहुत खराब हो गई थी मेरे साथ और कोई डॉक्टर नहीं थे, तो हमारे बगल में मित्र थे, वो आगे बोले कि एक काम करिए हॉस्पिटल ले जाइए। मैंने उनको हॉस्पिटल सदर अस्पताल बेगूसराय में ले गया। वहां डॉक्टर जैसे ही ले गया तो लगभग में हमारे जितने भी रिलेटिव है, 400-500 से ज्यादा लोग रिलेटिव थे, सारे लोग उस हॉस्पिटल में आ गए, भीड़ लग गया और डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन लगाने की कोशिश किया, बट वो ऑक्सीजन नहीं था, पानी का बुलबुला बिना बात का था, पानी ही नहीं था उसमें, कुछ नहीं था ऑक्सीजन। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक था, वो हमको प्यार से हमेशा बोलते थे सन्नू सन्नू बोलते थे, बेटा बेटा ऐसे करते थे कि किसी तरह आओ, वो हमको बुलाते थे। लेकिन क्या होता था कि नर्वस टाइप के हम थे, 500 लोग बोला था बूढ़ा है, डॉक्टर तक बोल रहा था अब ये क्या बचेंगे, 92 एज हो गया है, अब कुछ घंटों की है। और मेरे पिताजी छटपट कर रहे थे किसी तरह बचे। सब लोग इसलिए बोल रहा था क्योंकि सब लोग को पता था कि अगर पिताजी नहीं बचेंगे पैसा जो लगेगा चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, हम कहाँ से बेहतर कर सके। एक हमारे भतीजे थे, उन्होंने बोला कि अंकल क्या डिसीजन लेते हैं। हम उस दिन समझ में आया कि दोस्त, लोग आपको बोलेंगे कि हम हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो कोई आपके साथ नहीं होंगे। और उस समय मेरे साथ ये हुआ कि क्या करें, मेरा भतीजा बोला क्या करते हैं संदीप अंकल, ऐसे भी मान लेते हैं कल अगर मेरे दादा कुछ अगर हो गया तो आपके मन में हमेशा आएगा। हम मेरे पास 1 रुपया नहीं था, एकाएक डिसीजन ले, जो होगा चलेगा। हम वो भतीजा मेरा गाड़ी लेके आया, उसका अपना गाड़ी था, बैठाए और डॉक्टर से बात की। एक डॉक्टर बेचारे सज्जन डॉक्टर थे, वो आए और इमीडिएट
मेरे पिताजी को एडमिट कराएं। और एडमिट कराने के बाद बोले कि एक आदमी मेरे साथ चलिए। हम चले गए थे भीतर, पापा के साथ थे, क्योंकि पापा हमको बहुत ज्यादा मानते थे। ऐसे हर एक पिताजी अपने बेटा, जितने भी बेटा होता, लाल पीला गुलाबी सबके लिए होते हैं, मेरे लिए भी लाल पीला गुलाबी थे हम उनके लिए। और हम उनके पास गए, डॉक्टर ने पूरा ऑक्सीजन जो इंजेक्शन लगाया। और आधा घंटा के बाद डॉक्टर हमको बाहर निकाल के बोलता है कि देखिए इनका थर्ड अटैक है, और उम्मीद करते हैं कि प्रयास करेंगे कि उनको बचाने का, लेकिन आप जो सोचिएगा कि हमेशा स्वस्थ रहे, नहीं स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मेरा ये था कि जो मेरे पापा सांस के लिए व्याकुल थे, वो किसी तरह सांस मिले, और ऊपर वाले ने सांस उनको दिया। और किसी तरह लग करके, मेरे पास पैसा नहीं था, क्या करते हैं। लास्ट में क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव में सारू हैं, वो आकर के चुपचाप आके मेरे हाथ में 10,000 रुपया दे दिए। वो जो दिए तो मेरा हिम्मत बढ़ गया, लेना नहीं चाहते थे, मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन वो दे दिए। हम वाइफ को देखे, वाइफ बोली रख लीजिए, क्योंकि अभी कोई क्या करिएगा, हम रख लिए। और मेरे पिताजी के इलाज चला, किसी किसी तरह करके अरेंज करके, लगभग में 88,000 रुपया उसमें लगा था, और मेरे पिताजी को घर पर ला दिए। जो लोग बोल रहा था कि नहीं नहीं बचेंगे, ले आए, लेकिन हम लोग उनको सेवा करते रहे। और सेवा करते करते 14 फरवरी को हम सबको छोड़ के वो चले गए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में लोग बोलता है पैसा कुछ नहीं मायने नहीं रखता है। पैसा बहुत कुछ मायने है सर। अगर पैसा नहीं था, आपको कोई टच तक नहीं करेगा। अब पैसा है तो सब आपको पूछेगा, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। मेरे साथ ये स्थिति हुआ, और ये चीज चलता रहा। फाइनेंशियल दिक्कत हो गया, पिताजी चले गए। और पिताजी हमेशा, मेरी माँ बोलती, पिताजी बोलते थे मेरा बेटा है, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मेरी माँ के पापा को बोलते थे आपको समझ में नहीं आता है, संदीप कैसे परिवार चला मैंने कर रहा है। लेकिन मेरे पापा बोलते थे कि तुम आप नहीं समझती हो, तुम नहीं समझते मेरी माँ को, वो कुछ करेगा। उनको विश्वास था। माँ हमेशा रोती थी, हम और बड़े भाई भी रोते थे कि मेरे पापा का कुछ हो जाता तो हो जाएगा, क्या होगा। लेकिन पापा जब चले गए तो उनकी श्राद्ध कर्म के समय में ऐसा स्थिति हुआ, अब श्राद्ध कैसे करें। हम आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लाइफ में क्या होता है, श्राद्ध कैसे करें। बहुत स्थिति भयानक हो गई थी, जिस इंसान को इलाज करने के लिए पैसा नहीं हो, और अपने पिताजी का श्राद्ध कैसे करे। लेकिन होता है कि पापा कुछ अच्छे कर्म किए थे, कभी किसी का बुरा नहीं किए थे। हमारे घर में क्या हुआ कि सारे परिवार, जितने परिवार थे, उनके आशीर्वाद से जो परिवार सुख में चल रहा था, सब लोग ने बोला कि हाँ तुम क्या चिंता करते हो, हम लोग है ना, हम लोग है ना। और ऐसा हुआ उनका श्राद्ध कर्म कि हमारे खानदान में कभी जितने भी लोग डेथ किए हैं, वैसा कभी किसी का नहीं हुआ श्राद्ध कर्म। जहाँ 5-5 मिठाई और लगभग में 1600-1700 लोग खाए, पूरे लोग भरे हुए थे, सब उनका प्रसाद के रूप में लेना चालू कर रहे थे। तो इससे से उनका श्राद्ध कर्म हुआ। लेकिन इनकम मेरी बंद हो गई, स्थिति बहुत भयानक होने लगी। धीरे धीरे प्रयास कर रहे थे कहीं नौकरी मिले, लेकिन नौकरी मिल नहीं रहता, क्योंकि कोई, जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो लोग आपको उस रूप में देखना चाहता है कि 2-4-5 हजार का नौकरी दे। मेरे साथ यही स्थिति हो गया। और ऐसा स्थिति होते होते क्या हुआ, ये नवंबर की कहानी बता रहे हैं कि नवंबर 2000, देखिए तो होता है ना, लोग सत्य है, लेकिन मर्द उस दिन टूट जाता है जिस दिन आपके परिवार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके वाइफ के आंख में आंसू आ जाए। उस दिन लगता है कि जीना बेकार है। मेरे साथ इसलिए हुआ नवंबर में कि मेरी बड़ी बेटी नाम है सिंपी सिन्हा, वो मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए उसके पास 1700 रुपया नहीं थे। और 1700 रुपया नहीं थे तो उसमें करे तो क्या करें। मेरे पास जो उस दरमियान में इंश्योरेंस था, सारा इंश्योरेंस खत्म कर दिए, क्या करें नहीं करें। मेरे साथ डू एंड डाई का स्थिति था। सोचते थे कि इंश्योरेंस होगा, कुछ कर लेगा, अगर कुछ पैसा आ जाएगा, आत्महत्या कर लेंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा। लेकिन एक हमारे मित्र बोले आत्महत्या इंश्योरेंस में सुसाइड करने पर पैसा नहीं मिलता, डरा दिया। और फिर हम लोग उसका डिसीजन नहीं ले पाए, करे तो क्या करे, ऐसा स्थिति हो रहा था। मेरा भाई बोला कि एक काम करो, पतंजलि है उसमें जाकर के तुम नौकरी करोगे और डोर टू डोर जाना होगा हर एक दुकान। हम कहे ये हमसे नहीं होगा, हम मीठी बेच के खा लेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे उस नेटवर्क कंपनी का जो डोर टू डोर जाएंगे। तो वाइफ को देखते थे कांदते हुए, रोते थे, क्या करें नहीं करें। उसी समय हमारे एक मित्र जो एमबीए में थे, अपलाइन थे वहां, उन्होंने मेरे घर पर आए और कहते थे कि एक काम करिए संदीप जी, और आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड हमको दीजिए और बैंक का पासबुक। हम उनको दे दिए, हमको नहीं पता था काहे मांग रहे हैं, हम उनको दे दिए, चले गए। बोले कल आपसे मिलते हैं। कल सुबह में कॉल करते हैं कि आपके घर पर एक व्यक्ति आएंगे, आप 2-4-5 लोग को रखिएगा। हम रात भर, हम वाइफ टेंशन में थे, जो ले गए हमको वो क्या करेंगे। तो हो सकता है कि बैंक में लोन दिलाएंगे,
सुबह में वो व्यक्ति आए, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट स्पॉन्सर एमडी सज्जाद आलम, चाहेंगे जोरदार क्लैप उनके लिए, क्योंकि वो हमारे घर पर आए और उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोला क्या, उनको पता था मेरे बारे में कि अगर पहले कुछ बोल देते हैं इस कंपनी के बारे में तो वो हम पहले ही नेगलेक्ट कर देते, क्योंकि हम लोग को इतना पढ़ा दिया गया था कि सिर्फ पट्टा लगा दिया कि सामने देखो आई एम द बेस्ट। हम हमेशा विलिंग टू चेंज बट चेंज नहीं करते थे, दूसरे को सिखाते थे, अपने चेंज नहीं करते थे। तो उसी टाइप में उनको पता था। उन्होंने क्या किया, सुबह में बोला कि कुछ लोग को लेके आइए। हमने क्या किया, 2-4-5 लोग को घर पर बुलाया और इस रूप में बुलाया कि लगा कि हो सकता है कि हमारे सज्जाद जी हमको बैंक से कुछ लोन दिलवाने आएंगे। उसी समय लगभग में 2-3 बजे आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो अनूप सर को नहीं पता होगा, जो आज दिल की बात करेंगे उनसे। वो आए, लगभग 1:30-2 बजे का समय था। हमारे एक मित्र जो 2003 में हम लोग एमबीए में साथ थे, उन्होंने ड्राइव करते आए और हमको सज्जाद सर बोले कि आप एक काम करिए, बगल में गाड़ी लगवा दीजिए। हमने कैंपस में लगवा दिया गाड़ी। वहां से एक खूबसूरत, हम बोल सकते हैं आज उनको वास्तव में देखते होंगे, इतना पर्सनालिटी स्मार्ट जो बोल सकते हैं, इतना खूबसूरत। हम बोलते हैं कि हम वाइफ हमेशा प्रयास करते हैं कि सर की तरह हम लोग क्यों नहीं बन रहे हैं। हम बहुत कुछ लगाने की कोशिश करते हैं तो हो नहीं पा रहा है, और ये कहती है कि लगाने से नहीं होगा, विटामिन एम से होगा जो सर के पास है, आप उनसे लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही गेट खोल के निकले, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, आए और सीधे कहते हैं गला मिले। बोले कैसे है सर? हमको लगा एकाएक शॉट ये लगा कि बैंक का मैनेजर अगर मेरे घर पर आएगा तो मेरा एरिया देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, ये गला क्यों मिलेगा? हम तो कंफ्यूज हो गए। फिर बोलते हैं चलिए सर घर चलते हैं। तो हमको लगा अच्छा घर पर जाएंगे तो कुछ देखेंगे। घर पर आके पूछते हैं बोलिए क्या करना पड़ेगा? हम नर्वस, हमारे सज्जाद जी हम पर हाथ दे दिए, बोले कोई बात नहीं है, संभाल लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि इसी रूम में, उस रूम में सर आए थे बगल वाले में, और इसी रूम में सर कुछ लोग को बैठाए हुए थे। सर आए और हमारे अपलाइन जो बोल सकते हैं कि सज्जाद सर स्पॉन्सर, उनके स्पॉन्सर हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड दिव्या गोपाल सर, जिन्होंने उस समय उनके साथ आए, ड्राइव करते आए, और वो क्या किए कि लेके आए, बोले कि ठीक है, और कुछ बैग लेके आए। जो व्यक्ति जो निकल के आए थे, हम जितने टूटे हुए थे, जो लगता था कि अब उसको सुसाइड करने के लिए थे। 1700 रुपया मेरी बेटी को बहुत जरूरत था उसे फॉर्म भरने के लिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करें। और उस समय भगवान ने, लोग बोलता है ना कि भगवान अपने रूप में आते हैं, कोई गलत कोई बोलता है, भगवान कभी अपने रूप में नहीं आते हैं। भगवान क्या करते हैं, उनको पता है कि अगर आप हमको पूछते हैं, अगर हम अपने रूप में आ जाएं तो सब लोग भाग जाएगा। भगवान को ये पता है। भगवान ने क्या किया, ऐसे तड़पते हुए इंसान को जिन्होंने अपना सुसाइड करने के लिए सोचा था, और मेरे 4-5 परिवार, हम पत्नी, दोनों 3 बच्चे, माँ, पिताजी तो चले गए, जिम्मेदारी लगा कि अब उसको बचाने के लिए भगवान ने हमको अनूप गुप्ता सर को हमारे घर पर भेजे, ग्लोबल ब्लैक डायमंड को, जिन्होंने मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाए। अगर उस दिन नहीं आते तो शायद आज संदीप और सरिता सिन्हा आप लोग के बीच में भी यहाँ नहीं होता। उन्होंने आए और बोले कि कुछ प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कराएं। जैसे ही डेमो कराएं, मेरी वाइफ और मेरा चेहरा तो उतर गया। इसलिए उतर गया कि ये क्या हो गया, हम क्या सोचे और ये क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज था उनमें, एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा, जो हमको एमबीए बिजनेस में नहीं मिला। वो जो हम लोग एक से लेकर 30 तक हीरो से जीरो बनते 18 साल तक काम किए, क्योंकि वहां एक्यूमुलेट नहीं था। इन्होंने एक्यूमुलेट प्लान बताया, गारंटी प्रोडक्ट, रिजनेबल प्राइस, और उससे भी ज्यादा जो सबसे अट्रैक्ट किया हमको इस मोदी केयर में, उन्होंने 2 काम बहुत अच्छा काम किए। मेरे घर में जितने लोग थे सबको प्रोडक्ट फेंकते थे ऐसे करके। हमको लगा कि जहां एमए में थे प्रोडक्ट लेते थे और 1-1 रुपया का वो सूद समेत वसूलते थे, और यहाँ इस तरह हजारों रुपया का प्रोडक्ट गिफ्ट डाल दिए। सबसे पहला हमको अच्छा ये लगा। दूसरा अच्छा क्या लगा, अनूप सर ने खड़ा होकर के हमको बुला लिए, बोलते मोबाइल खोले, और क्योंकि जहां हम लोग थे वहां एक चीज सिखाया जाता था, वो सिखाया ये जाता था कि मर्द का कभी इनकम मत पूछना और औरत का कभी एज मत पूछना, और ये पढ़ा दिया गया था, और यही पढ़ाई हम लोग सबको सिखाते थे। यहाँ पर उल्टा हुआ, अनूप सर आए और खड़ा होकर बोलते हैं सर ये मोबाइल है, ये क्या लिखा हुआ, हम लेके बोले अमृता गुप्ता।
बोले सर ये से पढ़िए, हमको समझ में नहीं आया क्योंकि माइंड सेट था 4,43,000 समझते थे, सॉरी 4,74,000, उनका देखे उस समय 4,74,000, तो झटका लगा कस के। फिर उसके बाद 1 महीना पहले गए, फिर उसके 1 महीना पहले, लगातार 4-5 महीना दिखाए तो मेरा ब्रेन जो है उस समय खुल गया। हम सर को देखे उनका, क्योंकि कोई पहली बार लाइफ में कोई आदमी हमको अपना इनकम दिखाया और उन्होंने हमको एक चीज कहा कि सर आप कर सकते हैं, क्योंकि सर को नहीं पता था कि हमको क्या जरूरत था। हम इतना मजबूर थे। आज अनूप सर के सामने मैं पहली बार बोल रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, सबके साथ होता है, हम अनूप सर को चाय तक नहीं पिला पाए। मेरी पास ऐसा स्थिति था कि हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। हम लगा कि हम सज्जाद जी को बोले सर क्या कहेंगे, सज्जाद जी आके पीठ पर हाथ देते कोई बात नहीं। हमको लगा कि जो आदमी आया 3 घंटा मेरे पास रहे और उनको चाय तक नहीं पिलाए, मेरे साथ कुछ कंडीशन ऐसा था सर। हमको उस दिन बहुत बने जाने के बाद वो आदमी जाके हमको साय नारा होटल में चाय पिलाए और खाना खिलाए। हमको बहुत कुछ चेंज लगा और इन्होंने बोला कि मेरे 13 दिन में डायरेक्टर गए और ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुंचे, आप भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, एक ही लाइन बोले सर आप भी कर सकते हैं, और ये विश्वास हमको दिलाए और चले गए साइनोन होटल। बोले आइए होटल में, हम लोग मिले, बातचीत किए और हम वाइफ के साथ आए। जब सर चले गए तो हम वाइफ घर आए रात में लगभग में 1:30 बजे। वाइफ को बोले देखिए ऐसी ऐसी बात है, क्या सोचती हो। मेरे साथ चैलेंज क्या था कि जितना एमबीए में 18 साल सबको बोलते थे एमबीए बेस्ट, एमबीए बेस्ट, एमबीए बेस्ट, अब उन लोग के सामने में कैसे बोलेंगे एमबीए बेस्ट, बट अब वहां से आप वहां कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग जानता है कि 50-60 हजार रुपया उनको आ रहा था, आज कैसे वो हम जाके बोलेंगे क्योंकि बस पैसा नहीं आ रहा है। मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हम किसी का परवाह नहीं किए और डिसीजन लिए कि हमको करना है और मोदी केयर करना है, क्योंकि वहां से समीर मोदी आजादी प्लान हमको ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ कभी भी नीचे लेवल गिरता नहीं है, प्रोडक्ट रिजनेबल, गारंटी, हमको बहुत ज्यादा फेथ हो गया और यहाँ प्रैक्टिकल देख चुके हैं कि काम भी करता है डेमो और रुपया भी आता है। वाइफ को बोले हमको करना है। 31 दिसंबर को सारे लोग टीवी पर चिपके हुए थे, हम लोग सोए नहीं। हम जाके हम अपने बेस्ट लीडर के पास, उनका नाम लेंगे, हम उनके पास गए, उनको बताएं और 1 जनवरी को हम और वाइफ डिसीजन ले लिए कि अगर हमको पैसा कमाना है, क्या जाना है, कौन होता है डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, कोई पता नहीं था। हमको मोदी केयर से पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए, हमको 1700 रुपया चाहिए था। और हम लोग दोनों कसम खा लिए, किसको कहता है ठंडा, किसको कहता है गर्म, कुहासा में इसकी साड़ी भींगी हुई, मेरा पेंट भींगा हुआ, हेलमेट भींगा हुआ, मोटरसाइकिल से पागलों की तरह काम किए। 13 दिन जब बीत गया, हमारे ग्रेट अपलायन दिव्या गोपाल सर द्वारा हमको मैसेज आया, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, क्या हुआ, आप डायरेक्टर हो गए। पता ही नहीं चला 13 दिन में डायरेक्टर, हमको समझ में नहीं आया कि डायरेक्टर क्या। हम लोग कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया सर, हम हंसते चले गए। फिर सज्जाद सर का आने लगा, 8-10 मैसेज आया उस समय। हमको लगा कि हमको बोले देखो ना, बोलते हैं डायरेक्टर हो गया, हमको डायरेक्टर अभी कुछ समझ में आया, पैसा पे देखो कितना आएगा। हमने काम किया, जनवरी में 1,86,000 बीबी से डायरेक्टरशिप किया और 1 फरवरी से 7 फरवरी हम काम नहीं किए। इसलिए काम नहीं किए क्योंकि हमको लग रहा था क्या जो इसमें पैसा कितना आता है तब काम करेंगे। और जैसे ही 8 तारीख को मोबाइल ऐप ऑन हुआ और मेरा 26,976 रुपया का चेक आया, उसके बाद तो फिर संदीप सिन्हा वो संदीप सिन्हा नहीं था जो संदीप सिन्हा पहले थे। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखे, फिर पागलों की तरह काम किए। जनवरी में डायरेक्टर गए, फरवरी में सीनियर डायरेक्टर गए, मार्च में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गए, अप्रैल मई में हम एसईडी गए। जैसे एसईडी गए तो बोले कार फंड हो गया। हमको ये क्या हो गया भाई, जहां सपना देखा करते थे 18 साल कुछ नहीं बोला, ये बोलते हैं कि कार भी मिलेगा, कार फंड में एलिजिबल हो गए। हम कार फंड के लिए एलिजिबल हो गए। फिर उसके बाद काम करते गए, 2 महीना के बाद प्लेटिनम गए, 9 महीने के अंदर में हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर गए और बोलने लगे कि आप फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर गए। सब अचानक हमारे मेंटर अनूप सर बोले कि आप पासपोर्ट बनाइए, तो हम लोग हंस रहे थे, पासपोर्ट बोल रहे हैं। लेकिन एसईडी जब आ गया, कार के बारे में पता चल गया कि कार हमको मिलेगा, तो कुछ विश्वास जगा और अनूप सर की बात माने और हम लोगों ने क्या किया, हम दोनों जाके पासपोर्ट बनवा लिए। अचानक सब कुछ होते रहा। 9 महीना के अंदर में हम लोग प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर गए, बहुत बढ़िया था। हमसे एक गलती हो गया, क्या था कि हम लोग काम करते गए, बहुत बढ़िया हुआ। हम लोग जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज पर चढ़े थे और वो दिल्ली में वर्कशॉप हुआ था,
गुरु माता सुरेखा मैम का फंक्शन हो रहा था, उसमें हम लोग गए। फिर थाईलैंड गए। फिर अक्टूबर में हम लोग का एक बहुत बड़ा फंक्शन था। हमारे मेंटर के मेंटर राजेश गुप्ता सर बेगूसराय में एक टीम मीटिंग होम मीटिंग कर रहे थे। वहां आए, बोले संदीप सिन्हा सर आपको गाड़ी लेना है। तो हमको लगा गाड़ी, बोले हाँ आपको गाड़ी लेना है अक्टूबर में। सर बोले ठीक है सर, अगर आप बोल दिए तो हो जाएगा। और अक्टूबर में जैसे ही गाड़ी आया, मेरे घर में 7.5 लाख का सैलरियो गाड़ी, टॉप मॉडल की गाड़ी आया। मेरे घर में किसी को विश्वास, मेरे खानदान में किसी को विश्वास नहीं था। सब लोग हमको तुच्छ सीन से देखते थे कि क्या यार। और अचानक हम खानदान में पहले व्यक्ति हैं जो हम थाईलैंड गए। और खुशी की बात है कि हमारे खानदान में हम गए, हमारे अपनी चचेरी बहन को भी ले गए साथ में, और हमारी टीम से एक और गए। ये सब चीज होते रहा। लेकिन हुआ क्या कि इसी बीच में एक गलती हमसे हो गया, जो कम्युनिकेशन गैप हो गया था। जो जितना स्पीड से बढ़ रहे थे, लोग ठीक बोलता है कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ग्रोइंग विथ एक्टिव अप्लायंस से काउंसलिंग करिए। हम काम कर रहे हैं, हम अपने आप में बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन क्या लग रहा था कि मेरा पिन क्यों चेंज हो रहा है। तो कम्युनिकेशन गैप हो गया। और जैसे ही एहसास हुआ, और जनवरी 2020 में हमने वो गलती को एहसास किया। पटना गए, हमारे मेंटर अनूप सर, राजेश सर को बोले कि सर जो गलती हुआ अब दोबारा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम प्रयास करते थे लेकिन कम्युनिकेशन गैप हुआ, हमको क्या करना है। सर बोले कोई बात नहीं है, प्लानिंग करिए, आपका हो जाएगा। मेरा स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था। बोले क्या ठीक है, आपको कोरोन जाना है। जैसे कोरोन के बाद आया, और मार्च में हमको कोरोन शिप का बोल देते सर कि आपको कोरोन जाना है। लेकिन क्या हुआ, उसी बीच में कोरोना आ गया। चैलेंज तो था, लेकिन कहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हैं और आपको आप पर अपलाइन का विश्वास है, तो भगवान भी आपको साथ देते हैं। उसी बीच में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, सब लोग कोरोना कोरोना कर रहे थे। अनूप सर का कहना था कोरोना कुछ कोरोना। और उन्होंने फेसबुक लाइव में उन्होंने एक शब्द बोला था, सेट द टारगेट और हिट द टारगेट। ये जो क्लिक किया, और सुरेखा मैम बोली थी डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे जीत। ये दोनों चीज मैच हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि समीर सर ने डबल पीवी धमाका ला करके हम लोग की जिंदगी में परिवर्तन लाए। और उन्होंने दिया था कि 10 से 16 के बीच में डबल पीवी धमाका है। हम दोनों बोले अब हम करके रहेंगे, दुनिया क्या करता है नहीं पता, हम करके रहेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा चैलेंज था। 6 दिन रात में किसको सोना कहता है, हम दोनों सोए नहीं है और डिसीजन लिए। और 6 दिन के अंदर मैंने 10 और 16 के बीच में हमने कोरोन डायमंड का लेवल अचीव किए। महत्वपूर्ण ये नहीं थे कि हम लिए, लगातार पिन चेंज होना चालू हुआ। और रिजल्ट ये आया कि 3 महीना कोरोना के दरमियान में हमारे बीच में बहुत ऐसे लीडर हैं। विजय लक्ष्मी वर्मा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर निकल के आए, पल्लवी मैम रांची से प्लेटिनम डायरेक्टर निकल के आए। वहाँ बहुत से ऐसे लीडर है, कृति अभिषेक है, ज्योति मैम है, काफी ऐसे लोग हैं वहाँ पर। उषा मैम है, अंजना मैम है रांची में, मनोज सिन्हा सर है। रांची के जितने भी टीम है, सब में एक्साइटमेंट आ गया। बेगूसराय की टीम में हमारे आलोक सर पिछले महीना सीडी गए, और इस महीने ब्रांड न्यू प्लेटिनम जा रहे हैं। तो ऐसे पिन में चेंज होना चालू हो गया। हमारे टॉप लीडर निकलना चालू हो गए। अभी हमारे बीच में बहुत से ऐसे पिन चेंज हो रहे हैं। हमारे आजाद सर हैं, गणेश सर हैं, रंजीत सर हैं, जावेद सर हैं। काफी लीडर का नाम ले तो काफी बड़ा लीडर है हमारे टीम में। अभिषेक सर हैं, सनातन सर हैं, तो दिनेश सोनी सर हैं, दिनेश जई हैं। काफी टीम में लोग निकल कर आ रहे हैं जो हमारे 2020 के हीरो हैं। हम सर आपको विश्वास दिलाते हैं अनुप सर कि इस 2020 में दिसंबर तक हमारी टीम से 10 नई चमचमाती गाड़ी सबके पास आएगी। और कम से कम मिनिमम जो है 1 लाख रुपया ये 10 लेग में लेके आएंगे। ये सबसे मेरा महत्वपूर्ण है कि और हम इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद रहा, हम लोग और तेजी से ग्रो करेंगे। और समय बहुत हो गया है, और हम चाहेंगे कि फिर कभी मौका मिले तो फिर बताएंगे। तब तक थैंक यू और अनूप सर को, और चाहेंगे कि उनसे विदा लें।